पांतांजलि जी का श्राप लग गया है उनको, इसीलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो आप हैं बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि महिलाएं जुलूस निकालने की तैयारी कर रही हैं, लड़कियां जुलूस निकालने की तैयारी कर रही हैं। उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर छिड़ने वाला है। और अगर मैं गलत हूँ तो मुझको गलत कहें, यदि रामदेव गलत है तो रामदेव को गलत कहें। केवल रामदेव ही नहीं है, रामदेव के चेले बैठे हैं, हर कस्बे में बैठे हैं। कानपुर से बनी हुई मिठाई गोरखपुर तक सप्लाई होती है, 100 रुपया किलो सवेरे सवेरे रख दी जाती है। ये भी रामदेव के पट्टे हैं। ये नकली पनीर जो बन रहा है, ये रामदेव के पट्टे हैं। रामदेव खाद डुप्लीकेट खाद्यान्न है, उनके वो हैं राजा, लेकिन जगह जगह पर बैठे हैं। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। योग गुरु स्वामी रामदेव न सिर्फ योग सिखाते हैं बल्कि राजनीतिक तौर पर बयान भी देते हैं। उनके बयानों पर विपक्षी दल तंज भी कसते हैं कि आखिर व्यापार में बने रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे में एक बार फिर से बाबा रामदेव अपनी एक टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में हैं। दरअसल हाल ही में रामदेव महाराष्ट्र में आयोजित एक योग कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी थी। इस दौरान स्वामी रामदेव ने कहा कि महिलाएं साड़ी में अच्छी लगती हैं, सलवार और सूट में भी अच्छी लगती हैं, और अगर उनकी तरह कुछ भी ना पहने तो भी अच्छी लगती हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आप ये वीडियो देख लीजिए। सबके चेहरे पर मैं देखना चाहता हूँ, आप हैं बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई है। तो सुना आपने बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं। अब उनके इस बयान पर बवाल हो गया है, जिसके चलते दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा कि उनके बयान से महिलाओं का अपमान हुआ है और उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे सांसद श्रीकांत शिंदे भी मौजूद थे। वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की और पूछा कि अमृता फडणवीस ने टिप्पणी किए जाने पर विरोध क्यों नहीं किया, जब राज्यपाल शिवाजी पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के गांवों को कर्नाटक ले जाने की धमकी देते हैं, और अब जब बीजेपी प्रचारक रामदेव महिलाओं का अपमान करते हैं तो सरकार चुप रहती है। क्या सरकार ने अपनी जुबान दिल्ली में गिरवी रख दी है? दूसरी ओर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने 2011 की घटना का जिक्र करते हुए रामदेव पर कटाक्ष किया, जब योग गुरु को नाटकीय तरीके से पुलिस ने महिला के वेश में भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। उन्होंने कहा कि अब मुझे पता चला कि बाबा रामलीला मैदान से महिलाओं के कपड़ों में क्यों भागे थे। उनका कहना है कि उन्हें साड़ी सलवार और पता नहीं क्या क्या पसंद है। स्पष्ट रूप से उनके दिमाग में एक स्ट्रेबिस्मस हो गया है जो उनके विचारों को एक तरफा करता है। बता दें कि रामदेव ने ये टिप्पणी तब की जब वो कह रहे थे कि कार्यक्रम में कई महिलाएं साड़ियां लाई, लेकिन उन्हें पहनने का समय नहीं मिला क्योंकि एक के बाद एक कार्यक्रम होते रहे। आप साड़ी में अच्छी लगती हैं, आप अमृता जी की तरह सलवार सूट में अच्छी लगती हैं, और आप तब अच्छी लगती हैं जब आप मेरी तरह कुछ भी नहीं पहनती हैं। बहरहाल रामदेव के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट। ये पांतांजलि जी का श्राप लग गया है उनको, इसीलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, और उनकी बुद्धि इस समय भ्रष्ट है। आज महिलाओं को लेकर के जिस टिप्पणी को उन्होंने किया है, और जितना भद्दा तरीका उन्होंने अपनाया है, उसको देश में बहुत उनकी आलोचना हो रही है। और हमने तो सुना है कि महिला आयोग ने भी उनको नोटिस दिया है, और जहां तक मुझे जानकारी है कि महिलाएं जुलूस निकालने की तैयारी कर रही हैं, लड़कियां जुलूस निकालने की तैयारी कर रही हैं। उनके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर छिड़ने वाला है। मानसिक संतुलन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तो क्या कपाल भारती करेगी?
वो कपाल भारती भी गलत करवाते हैं। देखिए, योगा जो है ये प्रदर्शन की चीज नहीं है। योगा जब कोई योगा का जानकार है, जो विशिष्ट आदमी है, जब अपने सामने योगा कराता है तो वो साधक की गलती को पकड़ता है और फिर उसको समझाने का प्रयास करता है। ये जो इवेंट किया है इन्होंने, लाखों का इवेंट किया है, कहीं 10,000 आदमी बैठा करके, कहीं 20,000 आदमी बैठा करके, इसका परिणाम ये निकला है कि कई आदमी गलत योगा करने से मर गए हैं। मैंने ये तय किया है कि शीघ्र ही महर्षि पतंजलि के जन्मभूमि पर पूरे देश के संतों का वो एक आह्वान करूंगा और 7 दिन तक वो कार्यक्रम चलेगा। और मैं संत महात्माओं से आग्रह करता हूं और स्वयं मिलकर के आग्रह करूंगा कि महर्षि पतंजलि के नाम का दुरुपयोग और किसान के साथ हो रहे अन्याय का ये जो जन आंदोलन है, इस आंदोलन को संतों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। और मैं देश के संतों से आह्वान कर रहा हूं कि महर्षि पतंजलि जी के भूमि पर आप आकर के अपना आशीर्वचन कहें। और अगर मैं गलत हूं तो मुझको गलत कहें, यदि रामदेव गलत है तो रामदेव को गलत कहें। आगे जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं करूंगा। ये आंदोलन मैं अब देश के संतों को और देश के आम नागरिकों को समर्पित करता हूं, देश की जनता को समर्पित करता हूं। केवल रामदेव ही नहीं है, रामदेव के चेले बैठे हैं, हर कस्बे में बैठे हैं। कानपुर से बनी हुई मिठाई गोरखपुर तक सप्लाई होती है, 100 रुपया किलो सवेरे सवेरे रख दी जाती है। ये भी रामदेव के पट्टे हैं। ये नकली पनीर जो बन रहा है, ये रामदेव के पट्टे हैं। रामदेव खाद डुप्लीकेट खाद्यान्न है, उनके वो हैं राजा, लेकिन जगह जगह पर बैठे। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता जागरूक हो, किसान हित में, अपने बाल बच्चों के हित में, देश हित में जनता भी जागे। अगर उसके अगल बगल कहीं नकली घी बन रहा है, नकली प्रोटीन बन रहा है, नकली पनीर बन रहा है, नकली दूध बन रहा है, तो जनता को आगे आना होगा। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, उपभाषा की आंगन आंगन गाएगी।